Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss lecture 26. प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइमलाइन कंट्रोल को देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर हमने हाइपोथेटिकल सिस्टम लिया था कि अगर आपके पास एक सिस्टम में जो है सिंगल जनरेटिंग यूनिट हमने कंसिडर किया था और दूसरे सिस्टम में भी हमने सिंगल जनरेटिंग यूनिट को कंसिडर किया था। दोनों सिस्टम को हमने टाइमलाइन से जो है इंटरकनेक्ट किया था और फिर हमने एक सिचुएशन को कंसिडर किया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दोनों यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक सेम है और किसी एक एरिया में जो है लोड इंक्रीज आता है तो फिर लोड शेयर जो है वो दोनों यूनिट से इक्वली लोड शेयर होगा। एक सिर्फ 15 मेगावाट होगा और दूसरा जो है वो 15 मेगावाट को शेयर करेगा, कंपनसेट करेगा और इस तरीके से आपका लोड भी कंपनसेट हो। लेकिन उसका ये डिसएडवांटेज था कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में आपके पास जो है लोड इंक्रीज़ नहीं आया तो उसको हमें जो है अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ करनी पड़ रही है, उसकी कॉस्ट जनरेशन इंक्रीज़ करनी पड़ रही है जिससे उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ आएगी। देखिए अगर इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा यूँ आप समझ लें कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरी कंट्री से पावर ले रहे हैं तो आपके पास उस दूसरी कंट्री से जो है टाई लाइन आएगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम जो है इतनी पावर आपसे लेंगे, लेट्स सपोज 500 मेगावाट हम लेते हैं तो वो आपको 500 मेगावाट ही लेगा। क्योंकि इंटरकनेक्ट सिस्टम अब आपके एरिया में फॉर एग्जांपल कुछ डिस्टर्बेंस आती है, कोई किसी किस्म की फॉल्ट आते हैं व्हाटएवर, तो फिर दूसरी कंट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी आपके लोड इंक्रीज़ के लिए या जो भी आपके पास फॉल्ट वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास अपना जो है आपने ख़ुद उसको हैंडल करना है, चाहे वो आप लोड शेडिंग से करें या आप लोड इंक्रीज या लोड को जो अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ करके आप करते हैं, ठीक है। तो उसका यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा आपके पास आती है। सो टुडे वी विल डिस्कस जनरेशन एलोकेशन। ये प्रीवियस लेक्चर के साथ इस तरह से इंटरकनेक्टेड है कि प्रीवियस में तो हमने कहा था कि हमारे पास सिंगल जनरेटिंग यूनिट है, ठीक है। तो फिर तो मसला ही नहीं है, जितना भी लोड ठीक है आपने जो है कंट्रोल मैकेनिज्म लगाया हुआ है उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस एरिया में लोड चेंज आया है और वो उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आप अपने जनरेटर को बोले कि ये लोड इंक्रीज़ करे, ठीक है। तो वो सिंगल जनरेटर यूनिट होगा, जितना भी लोड इंक्रीज़ आएगा तो वो वही जो है इंडिविजुअली करेगा। एक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एरिया में जो है मल्टीपल जनरेटर्स लगे हुए, दूसरे एरिया में मल्टीपल जनरेटर लगे हुए, कंट्रोल मैकेनिज्म तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि कहाँ पे लोड चेंज आया है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर एरिया 1 में आया है तो फिर एरिया 1 में जितने भी जनरेटर्स लगे होंगे वो लोड इंक्रीज़ या लोड चेंज है वो सारे के सारे जनरेटर्स मिलके करेंगे, क्लियर है। सो दिस योर जनरेशन लोकेशन कि हर एक जनरेटर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा या कितना पार्टिसिपेट करेगा। सो दिस टॉपिक इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर बेस पॉइंट एंड पार्टिसिपेशन फैक्टर, ठीक है ना, सही है। तो उसको फिर हम किस तरीके से करेंगे और जाहिर सी बात है फिर आपने देखना होगा कि मेरे पास 30 मेगावाट की इंक्रीज़ आया है, उस एरिया में मेरे पास 2 या 3 जनरेटर्स लगे हुए, तो जनरेटर 1 कितना करेगा, 2 कितना करेगा और 3 कितना करेगा, ठीक है। हर एक कितना डिस्पैच करेगा। सो इस कमिटमेंट भी हो सकता है, यहाँ पे डिस्पैचिंग भी हो सकती है, ये सारा काम आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। सो इसलिए यहाँ पे इस स्लाइड में सारी पूरी स्टोरी है थोड़ा सा कि आपके पास जो है लेट्स सपोज आपके पास अगर आपके पास स्मॉल चेंज आते हैं तो वो लोकल जनरेटिंग यूनिट उनको कंपनसेट कर लेता है, सही है, उसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास जैसे ज़्यादा लोड आता है और दूसरी एरिया के ऊपर बर्डन कर लेता है या एक्स्ट्रा उसको आपको डिलीवर करना पड़ जाए तो फिर आपको थोड़ा सा जो है इसको देखना होगा कि कहाँ पे आपने किस तरह से करने हैं। जितने भी यहाँ पे ये मैकेनिज़्म है ये सारे आपके कंप्यूटर बेस्ड मैकेनिज़्म है जो कि क्विकली जो है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना, आपने उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने अपने सिस्टम को रिकवर करना है और उसको स्टेट मोड में ऑपरेट करना है। तो टाइम की आपके पास यहाँ पे लिमिट है, ठीक है। उसके अलावा जाहिर सी बात है हमने जो है बी मैट्रिक्स लॉस फार्मूला को भी देखा था कि किस तरह से उसको हम जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इक्वेशन के अंदर। सो यहाँ पे आपके पास एलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल जनरेटर आउटपुट, ठीक है, उसकी इक्वेशन कैसी होगी उसी तरीके से आपने लेना है जिस तरह से हमने बेस पॉइंट पार्टिसिपेशन फैक्टर में लिया था। हमारे पास बेस वैल्यूज थी, ठीक है, हमने किसी स्पेसिफिक
लोड के लिए जो है शेड्यूलिंग की हुई है वो रिजल्ट्स हमारे पास होंगे, ठीक है, उनको हम एज ए बेस वैल्यू लेंगे। और जो भी चेंज आएगा, लोड चेंज आएगा, तो हर एक यूनिट कितना उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो वो पार्टिसिपेशन फैक्टर हम उसका पहले से ही कैलकुलेट कर लेंगे कि हर यूनिट का कितना पार्टिसिपेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लोड चेंज आया तो यूनिट 1 कितना करेगा, लेट्स सपोज 30% करता है, दूसरा 40 करेगा, तीसरा फिर जो रिमेनिंग है वो 30 करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये आपने पार्टिसिपेशन सबकी जो है कैलकुलेट इस तरीके से आपने इसको करना है। सो इक्वेशन वही है, पी आई डिज़ायर्ड आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू है, पी आई बेस आपकी बेस वैल्यू है, प्लस पी एफ आई ये आपका पार्टिसिपेशन फैक्टर है, और डेल्टा पी लोड जो लोड चेंज आपके पास आया है, और एंड पी टोटल कितना हो जाएगा, पी न्यू टोटल माइनस समेशन पी आई बेस ऑल जनरेशन। सो पी आई डिज़ायर यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनको यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास पी आई डिज़ायर जो है वो न्यू डिज़ायर आउटपुट फ्रॉम यूनिट आए है, पी आई बेस पॉइंट जनरेशन फॉर यूनिट आए है, और ये पी एफ आपका पार्टिसिपेशन फैक्टर है, डेल्टा पी टोटल आपका चेंज इन टोटल जनरेशन है, डेल्टा पी न्यू टोटल आपका न्यू टोटल जनरेशन है। सो जब आप पार्टिसिपेशन फैक्टर आपको पता है कि जब हमको ऐड करते हैं तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। लेट्स सपोज एक का पार्टिसिपेशन फैक्टर 0.3 है, दूसरे का 0.3 है, 0.6 हो गया, तो तीसरे का आपका 0.4 होगा। तो जितने भी जनरेटर्स होंगे, ठीक है ना, जब लेट्स सपोज 4 हुए, 5 हुए, तो सबका आपका पास जो है सबमिशन क्या होनी चाहिए, इस शुड बी इक्वल्स टू यूनिटी होना चाहिए, 100% इक्वल हो जाएगा। इन अ डायरेक्ट digital control scheme generation function could be made by running computer code that was programmed to execute according to these equations, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है ये नॉर्मली आपके पास जो मेथड्स है, ये कंप्यूटर मेथड्स है, उनको आपने पहले से ही फीड किया होता है, और अकॉर्डिंगली जो है आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे विद चेंजेस, ठीक है। लेट्स सपोज लोड चेंज कितना आया है, इससे करने के बाद जो है आपने यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दिस इज एंड ऑफ दिस लेक्चर।